हेलो फ्रेंड्स, मेगा स्विच सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। वीडियो बनाने में काफी गैपिंग हो गया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर हम लोग एक बार शुरुआत करते हैं वही लंबे समय के बाद। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क। हम लोग पीछे बहुत सारे चैप्टर का वीडियो देख चुके हैं, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में देखते हैं। तो टाइम एंड वर्क जो है समय और काम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक काम है, ए मान लेते हैं एक आदमी है, तो ए एक काम को 10 दिन में करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, मतलब हम लोग कहेंगे 10 दिन बराबर एक काम, तो एक दिन बराबर 1/10 काम। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि समय जो है और काम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक काम करने में एक को 10 दिन लगता है और ए जो है वो एक दिन में कितना करता है, 1/10 काम करना है। समय और काम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। काम के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा कोई काम, किसी काम, उसी काम, वही काम, पूरा काम बराबर एक काम। और काम हमेशा एक होता है। आपको काम हमेशा क्या मानना है, एक मानना है। अब यदि हम लोग बात करें कि कुछ तरीका जो है इसको बनाने का, उसके बारे में बात करें कि ए, कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। ए एक काम को x दिन में करता है। तो एक का जो होगा, एक दिन का काम होगा बराबर 1/x। अब यहां पे जैसा है ए काम है, ए एक काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है। जब ये दोनों मिल जाएगा, दोनों मिलेगा इसी काम को, ए प्लस बी मिलेगा, कितना दिन में करेगा। तो ए कैसे निकालेंगे, देखिए सब कोई भी काम एक पार्टिकुलर व्यक्ति कर रहा है x दिन में और दूसरा व्यक्ति कर रहा है इसको y दिन में। जब दोनों मिलेगा तो कितना दिन में करेगा, तो सबसे पहले वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। फिर दोनों का एक दिन का काम को मिलाएंगे। अब देखेंगे एक दिन में कितना काम हो रहा है, उस हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे काम करने में कितना समय लगा वो निकालेंगे। जैसे ए एक दिन में कितना करता है 1/x और बी एक दिन में कितना करता है 1/y। अब दोनों मिलके कितना कर रहा है, देखिए दोनों मिलके कर रहा है 1/x और 1/y। ये कितना दिन में होगा, एक दिन में। तो समय यदि हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के लिए कितना होगा, x y एलसीएम होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका y और प्लस क्या होगा x। और ये एक दिन का काम होगा। अभी आपको पता है क्या, समय और काम एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये काम निकला, इसीलिए समय बराबर जो लगेगा वो क्या लगेगा, x गुने y बटे x प्लस y। अब इसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक काम है, यदि A इस काम को x दिन में करता है, B इसे y दिन में करता है और C इसे z दिन में करता है, तो तीनों जो मिल जाएगा, A प्लस B प्लस C मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z। और इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, x y z आएगा, x कटेगा, यहाँ y z बचेगा, प्लस y से y कटेगा, z x बचेगा, प्लस z से z कटेगा और x y होगा। एक काम आया, इसलिए समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x y z और बटे x y प्लस y z और प्लस z x।
ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है। अब तीसरा यदि हम लोग बात करें, तीसरा यदि हम लोग बात करते हैं, एक काम है, इस काम को a प्लस बी जो है a प्लस बी करता है x दिन में, और b इस काम को करता है y दिन में। तो a अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो a प्लस बी एक दिन में कितना करता है 1/x, और b एक दिन में कितना करता है 1/y। दोनों काम में यानी a प्लस बी वाले में यदि हम b को हटा दें तो किसका निकलेगा a का। एलसीएम में कितना आएगा xy, यहाँ पे हो जाएगा आपका y माइनस हो जाएगा x, तो इसीलिए समय बराबर हो जाएगा x y बटे y माइनस x। तो कुछ आपका जो है तरीका था बनाने का, फॉर्मूला आपको बता दिए, कहीं के इसका यूज करेंगे और नहीं तो इसका फिर हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक करके क्वेश्चन के साथ। एक और आपको एक चीज बता देते हैं, ए भी कहीं यूज होगा आपका, एक ए भी आप याद रखेंगे, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ए आपका आता है एक एक नियम का क्वेश्चन कुछ मिलेगा, इसलिए उसमें हम लोग बनाएंगे। तो लिखने इसका खैर एक चैप्टर है, तो चैप्टर बताएंगे तो उसमें बताएंगे फॉर्मूला कैसे आता है। और फिलहाल आपको याद रखना है कहेंगे आपका उसको यूज करेंगे। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, आनंद और संजीव दोनों मिलकर एक काम करे तो 8 दिन का समय लेते हैं। आनंद अकेला काम करे तो 12 दिन का समय 12 दिन लगते हैं। संजीव अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा। अभी जो लास्ट जो फॉर्मूला बताया उसमें आप बना सकते हैं। इसे बोला आनंद और संजीव, आनंद और संजीव बोला जा रहा है। आनंद प्लस संजीव एक काम को करता है कितना दिन में, एक काम को करता है 8 दिन में। और आनंद अकेला इस काम को करता है, आनंद अकेला इस काम को करता है 12 दिन में। तो संजीव अकेला कितना दिन में करेगा वो निकलना है, संजीव का निकलना है। तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, संजीव अकेला कितना दिन में करेगा 8 गुने 12 बटे 12 माइनस 8, यानी 4 से घटेगा कितना बार में, 3 बार मैंने कितना होगा 24 दिन होगा। अब ऐसे बना सकते हैं, या 1 बटे 8 माइनस 1 बटे क्या करेंगे 12, या ये तरीका बनाएंगे आप। आनंद प्लस संजीव बराबर हो जाएगा 8, और फिर हो जाएगा आपका आनंद बराबर हो जाएगा 12। दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम बराबर ये आपका आएगा, एलसीएम बराबर ये आपका आएगा, एलसीएम आएगा आपका 24। यानी ये जो एलसीएम होता है वो टोटल काम होता है। तो आनंद प्लस संजीव 8 दिन में 24 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा 3। आनंद 12 दिन में 24 काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा 2। हम लोग को निकालना है किसका, हम लोग को निकालना है संजीव कितना दिन में करेगा। तो देखिए जो 3 काम आपको दिख रहा है वो किसका किसका, आनंद और संजीव का, आनंद और संजीव का है, जिसमें आनंद का हम लोग कितना निकाल दिए हैं 2, तो संजीव का कितना बचेगा 1। यानी संजीव एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल कितना है 24। इसलिए संजीव का समय जो होगा वो 24 बटे 1 बराबर आएगा 24 दिन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो यदि पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और एक लाइक करें। देखिए नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये आपका सेम क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे, होमवर्क आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए
तो उस कार्य को कितने दिनों में कर लूंगा। बोला जा रहा है क्या, एक आदमी है और एक आदमी बोला जा रहा है कि यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊं, मान लीजिए इसका कैपेसिटी जो है वो 1 है, तो आज की अपेक्षा उसका टोटल कैपेसिटी आदमी का 1 है, तो आज की अपेक्षा यदि वो दोगुना, मतलब यदि दोगुना कैपेसिटी यदि वो काम करता है तो उसको लगता कितना है, 12 दिन लगता है। फिर बोला जा रहा है क्या, यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1 तिहाई, यदि 1 तिहाई रह जाएगा यानी कि 1/3, तो उसको कितना दिन लगेगा, वो मान लेते हैं x दिन। तो देखिए यहाँ पे होता है आपका कैपेसिटी इंटू टाइम बराबर क्या होगा, वर्क। इसे भी बताए थे m1d1 बराबर m2d2। तो यहाँ पे यदि वो एक दिन में यदि 2 काम करता है तो 12 दिन लगता है, एक काम हो गया। उसी काम को यदि वो 1/3 कैपेसिटी से करेगा तो कितना दिन लगेगा, x दिन। अब x बराबर हो जाएगा 12 + 24, ये कितना आएगा, 72 यानी 72। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी कब छोड़ दे कि वह काम 35 दिनों में पूरा हो। 20 आदमी, देखिए आदमी कितना है, 20 है। 20 आदमी जो है, 20 आदमी एक काम को बोला जा रहा है 30 दिन में पूरा करेगा। अब हम लोग बात करें, इसको दोनों को गुणा करें तो कितना आएगा, 600, यानी 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करता है। टोटल यदि बात करें हम लोग, काम कितना है, 600। अब बोला जा रहा है कि यार 600 जो काम है वो 600 काम को कौन कर रहा है, 20 आदमी कर रहा है। लेकिन काम करने का इसका तरीका क्या, बोला रहा 5 आदमी कब छोड़ दे, तो शुरुआत करेगा कितना, 20 आदमी। मान लेते हैं 5 आदमी जो x दिन के बाद छोड़ दिया, तो जब x दिन के बाद छोड़ दिया तो x दिन के बाद यदि वो छोड़ देता है, x दिन के बाद छोड़ देता है, तो कहने का मतलब ये होगा कि जो 20 आदमी काम शुरुआत किया वो x दिन तक किया। अब बच गया कितना, 5 जब आदमी ये छोड़ दिया तो बच गया कितना, 15 आदमी बच गया। तो 15 आदमी बच गया, बोला रहा काम जो कितना दिन चला, 35 दिन। 35 दिन में ये जो आपका 15 आदमी वहां भी कर चुका है, तो 15 आदमी यहाँ भी कर चुका, कितना दिन, x दिन कर चुका है। तो x दिन जो है काम कितना दिन चला, 35 दिन में x दिन हो चुका है, तो बचेगा कितना है, 35 माइनस कितना x, मतलब 15 आदमी जो 35 माइनस x दिन काम किया होगा। तो ए वाला काम प्लस ए वाला काम बराबर क्या होगा, कुल काम, और कुल काम कितना है, 600। अब यहाँ पे यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 15, यानी ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ समय बाद एक कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य को अकेले बी ने 30 दिन में पूरा किया। कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन बाद ए छोड़कर चला गया। मतलब ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कितना दिन में करता है, 45 दिन, क्रमशः 45 दिन और 40। ए 45 दिया हुआ है और बी बराबर दिया हुआ है 40, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। मतलब उन्होंने मतलब ए और बी ने, उन्होंने मतलब ए और बी ने काम प्रारंभ करता है, किंतु कुछ समय बाद, कुछ को मान लेते x दिन बाद एक छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तथा शेष कार्य को अकेले बी ने 30 दिन में पूरा किया। और कितने दिन में पूरा किया, 30 दिन में पूरा किया। 30 दिन में पूरा किया। कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया था, तो हम लोग निकालना क्या है, x क्या है वो निकालना है। तो यदि हम लोग बात करें तो ए देखिए, ए कहां से कहां तक दिख रहा है, यहां से यहां तक। ए ने कितना दिन काम किया, x दिन। तो ए का एक दिन का काम 1/45, तो x दिन का काम x/45। बी ने कितना दिन काम किया, x प्लस कितना, 23 दिन। तो बी का एक दिन का काम 1/40, तो x प्लस 23 दिन का काम जो होगा वो कितना आ जाएगा, x प्लस 23/40। ए का काम प्लस बी का काम बराबर कुल काम, कुल काम बराबर क्या था, ए काम।
एलसीएम यदि हम लोग बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 45 और 40 का एलसीएम आएगा 360। तो 360 ए आपका होगा 8 बार में 8x प्लस ए 9 बार में 9x प्लस 23 गुने 9, 23 गुने 9 होगा 207। 207 बराबर इधर आएगा 360। अब यदि हम लोग बात करें 9 और 8 हो जाएगा 17x बराबर इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कितना बच जाएगा आपका 10 में 7 गया आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ 153, 17 9 होता है 153, x बराबर आएगा 9। अरे 9 दिन के बाद उसने क्या किया, छोड़ दिया। यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए 45 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। दोनों काम लोग एलसीएम का बात करें तो एलसीएम आएगा 360 और ये टोटल काम हुआ। तो एक 45 दिन में 360 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 8 काम। बी 40 दिन में 360 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा 9 काम करेगा। अब बोला जा रहा है कि उन्होंने मतलब ए और बी ने कितना दिन काम किया, कुछ दिन काम किया, कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया, शेष काम जो बचा वो शेष काम बचा वो किसने किया, बी ने किया। कितना दिन किया, 23 दिन में किया। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये 360 टोटल काम है, रेस्ट काम जो बी ने किया कितने दिन में, 23 दिन में, उस काम को हटा देते हैं। 23 गुने बी एक दिन में कितना करता है 9, एक दोनों का काम यानी कुल काम है, कुल काम में बी के द्वारा किया गया काम को हम लोग हटा दिए। तो जो शेष काम बचा वो शेष काम, जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि ए और बी ने काम शुरुआत किया और जब यहाँ से ए छोड़ दिया तो इस काम को कौन किया, बी ने किया। कितना दिन में किया, 23 दिन में। इस काम को वो 23 दिन में किया। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टोटल काम 360 में यहाँ से यहाँ तक का काम हटा दिए, तो बच गया यहाँ से यहाँ तक का काम। और ये काम किसने किसने किया, ए और बी ने। तो ए और बी ने कितना दिन किया हुआ, ए और बी वाले से डिवाइड करो, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है 9 8 17। ये आपका हो गया 207। 207 हो जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 153 और यहाँ पे आ जाएगा 17। कितना बार में कटेगा, 9 बार में। तो ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा था, तो 9 दिन के बाद छोड़ा था। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बोला जा रहा है ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 और 25 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 15 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया था, ये आप खुद करेंगे। पीछे क्वेश्चन की जैसा है। तो हमारा नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ समय बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य ए ने 8 दिन में पूरा किया। कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आप सारा क्वेश्चन बनाएं, यदि दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें और बताएं ये क्वेश्चन में दिक्कत है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ऐसे हम आपका टाइप वाइज क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। शेष कार्यों को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया। क्वेश्चन तो आपका सेम है, आप बना भी सकते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, ए का टाइम लिया 12 दिन में कर सकता है, और बी के बारे में बोला जा रहा है कि 20 को जो है वो 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने मतलब ए और बी ने काम शुरुआत किया, लेकिन 4 दिन बाद ए छोड़ चला गया। कितना दिन किया, 4 दिन तक किया। उसके बाद ए छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले किसने किया, बी ने। और कितने दिन में किया, तो x दिन में। यही हम लोग को निकालना है। तो फिर यदि हम लोग बात करें ए ने मात्र कितना दिन काम किया, 4 दिन। तो ए का 4 दिन का काम 4/12
बी ने 4 प्लस एक्स दिन का काम 4 प्लस एक्स बटे 15, दोनों ने मिलकर कितना काम किया, एक काम कटेगा, एक बार में 3 बार में 4 प्लस एक्स बटे 15 बराबर है, घटेगा तो बचेगा 2 बटे 3, 3 से कटेगा 5 बार में 4 प्लस एक्स बराबर 10, तो एक्स बराबर कितना है 6 आएगा। अब एलसीएम में फिर से भी आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारा वही चीज है। ए बराबर आपका आ गया 12 और बी बराबर आपका आ गया 15, दोनों का हम लोग एलसीएम का बात करें, एलसीएम आएगा आपका 60। ए 12 दिन में एक काम करता है, 60 काम करता है तो एक दिन में 5, और बी 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4। बोला रहा है कि दोनों ने काम प्रारंभ किया, दोनों ने काम प्रारंभ किया, टोटल काम कितना है 60, और 4 दिन बाद ए चला गया, मतलब दोनों ने 4 दिन किया, तो 4 दिन किया, एक दिन में दोनों कितना करता है 5 और 4 9, तो 9 × 36 यानी 60 में से 36 चला गया तो कितना काम बचा 24। अब इस काम को किसने करेगा, बी ने करेगा, बी की एक दिन में कितना करता है 4, तो 24 बटे 4 यानी कितना 6 का समय लेगा। इस तरह से आप ये बना सकते हैं। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान वगैरह एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बना लेंगे इसको, पीछे क्वेश्चन भी जैसा है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें। ए एक काम को 9 दिनों में एवं बी 18 दिनों में कर सकते हैं, दोनों काम को एक साथ करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, संपूर्ण काम पूर्ण होने में लगा समय क्या। देखिए अब हम लोग बाद का पढ़े यहाँ पहले, एक चीज याद रखना आपको, बाद और पहले क्या, जैसे एक काम है ए 3 दिन बाद छोड़ देता है, और यहां लिख देते हैं ए 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो यदि कोई काम को कोई आदमी कर रहा है और यदि ये आदमी 3 दिन बाद छोड़ता है तो मतलब क्या हुआ, 3 दिन तक वो काम करके गया, यानी 3 दिन तक काम करके गया तो 3 दिन में कुछ तो काम किया करे, तो काम क्या होता है घट जाता है। लेकिन बोला जाता है कोई आदमी यदि वो 3 दिन पहले, कोई आदमी जो है वो 3 दिन पहले, कोई आदमी 3 दिन पहले काम छोड़ देगा, मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक जो वो काम करता, वो 3 दिन का काम आपका जो है छोड़ के गया हुआ, तो काम यहाँ घटता नहीं, क्या होता है बढ़ता है। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी बाद का बात होगा तो हम लोग माइनस करेंगे, ये काम घटेगा, और पहले का बात होगा तो काम क्या होगा जुड़ेगा। यहाँ वही चीज है, जैसे बोला रहा है ए एक काम को, पहले हम इसको बेसिक से कर लेते हैं, ए एक काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों काम को एक साथ करना आरंभ किए, दोनों काम को एक साथ करना आरंभ किए। बोला रहा है क्या, दोनों मतलब ए और बी ने एक साथ आरंभ किया, किंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो रेस्ट काम कौन किया होगा, बी किया होगा। तो बोला ना काम पूर्ण होने में कितना समय लगा, मान लेते हैं पूर्ण होने में कितना दिन लगा, x दिन लगा। अब यदि हम लोग इस x दिन के x दिन में यदि बात करें तो a टोटल काम कितना दिन चला, x दिन, जिसमें b जो टोटल कितना दिन काम किया, x दिन किया, सुबह से अंत तक काम। लेकिन a काम समाप्त होने के बाद 3 दिन पहले छोड़ा, मतलब a ने कितना दिन काम किया होगा, x माइनस 3 दिन किया, और b ने कितना दिन किया, x दिन किया। तो a का 1 दिन का काम 1/9, तो x माइनस 3 दिन का काम x माइनस 3 बटे क्या होगा 9, और b का x दिन का काम x बटे क्या होगा 18। a का काम प्लस b का काम बराबर 1 काम, एलसीएम 18 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x माइनस हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा आपका x बराबर 18। हम लोग बात करें तो यहाँ 3x बराबर आएगा 24, तो x बराबर आएगा कितना 8।
यानी कि 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा। 8 दिन पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। यदि हम लोग इसमें एलसीएम मेथड से बात करें, ए और बी, ए एक काम को कर सकता है 9 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 18 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 18, एक टोटल काम कितना होगा? 18 होगा। ए 9 दिन में 18 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 2। बी 18 दिन में 18 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 1। टोटल काम 18 है। अब ए 3 दिन पहले मतलब क्या होता है? प्लस। ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया तो एक दिन में वो 2 काम करता है, 3 दिन में वो कितना काम करेगा? 3 दिन में करेगा 3 गुणे 2 6 काम करेगा। और ये टोटल काम कितना गया? 18 और 6 कितना गया? 24। अब इस काम को कौन करेगा? दोनों 2 और 1 3 बराबर कितना है? 8। टोटल काम समाप्त होने में 8 दिन लगेगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखा जाए ताकि काम 2 दिन में पूरा हो सके? यहां पे बोला रहा है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकता है। 12 आदमियों तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के कितने लड़के को रखा है? मान लेते हैं कि यहाँ पे लड़का यदि रखा जाए तो लड़कों की संख्या मान लेते हैं कितना? x। तो x बोला ना 12 आदमी तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के? x लड़के को रखेंगे ताकि काम कितना दिन में समाप्त होगा? 2 दिन में। तो 12 आदमी का यदि हम लोग 2 दिन का यदि हम लोग काम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ आपका देखिए एक आदमी बराबर दिया हुआ 20 दिन और फिर दिया हुआ आपका एक औरत बराबर दिया हुआ 30 दिन और दिया हुआ है फिर एक लड़का बराबर दिया हुआ है 60 दिन। तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/20 होगा। तो कितना होगा? 12 आदमी का एक दिन का काम 12/20 प्लस 8 औरत का एक दिन का काम 8 हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहां पे यदि बात करें x बटे कितना आ जाएगा? 60 बराबर सभी ने कितना दिन में किया काम समाप्त? कितना दिन में होगा? 2 दिन, यानी कि 1 बटे कितना होगा? 2। ये हम लोग 4 से यदि बात करें तो कट जाएगा 4 या 12, 4 बचे 20, 2 से काट दो, 2 से 4 बार में, 2 से कटेगा ये 15 बार में। अब x बटे 60 बराबर 1/2 माइनस 3/5 माइनस 4/15। अब x बटे 60 एलसीएम यदि हम लोग लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 30, यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 6 गुणे 3 हो जाएगा 18 माइनस 4 गुणे 2 8। अब यदि हम लोग यहाँ पे यदि बात करें तो यह 15 8 हो गया आपका 24, 15 8 24 हो गया। ध्यान नंबर क्वेश्चन में लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं, पहले थोड़ा आगे बढ़ता है। 50 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 40 मजदूर लगाए जाते हैं तब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? बोला 50 मजदूर जो है वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है करके एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है।
यदि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करना हो तो 40 मजदूर प्रतिदिन कितने घंटा काम करेगा? x घंटे, ताकि कितना दिन में समाप्त होगा? 20 दिन में। अब इसको आप काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग काटे 8 से 1 बार में कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 10 बार में, 10 से हम लोग काट देंगे तो 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि x बराबर 3, यानी प्रत्येक दिन कितना घंटा काम करेगा? तो 3 घंटा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन, अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। उसने छठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तब वह पहले दिनों में औसत, पहले 6 दिनों में औसत कितना कार्य किया? अब इसको कर सकते हैं कि बोला है एक व्यक्ति जो है वो पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन, यानी 2 दिन 14 घंटे, एक दिन में वो 14 घंटा, 2 दिन में कितना? 28 घंटा। अगले 3 दिन में 12 घंटे, यानी कितना? 3 गुने कितना हो जाएगा? 12। छठे दिन कोई काम नहीं करता है वो, तो जब छठे दिन कोई काम नहीं करता, लेकिन उसने बोला छठे दिन कोई कार्य नहीं करता, तब वह पहले 6 दिनों में औसत कितना कार्य किया? तो 6 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो आएगा आपका वो आंसर आएगा। आंसर आपका आएगा सी, 10 घंटा और 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सॉरी, थोड़ा तबियत खराब है। हरी एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, जबकि गिरी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम पूरा करने पर उन्हें कुल 1000 रुपये मजदूरी मिलते हैं। उसमें हरी का हिस्सा कितना होगा? हरी एक काम को 30 दिन में करता है, हरी एक काम को 30 दिन में करता है, और गिरी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो मजदूरी में क्या होता है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही मजदूरी मिलेगा। बोला एक साथ काम पूरा करने में उन्हें कुल 1000 रुपये मिलते हैं, तो उसमें हरी का हिस्सा कितना होगा? हरी और गिरी दो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आदमी है, तो इसका एक कैपेसिटी, इसका एक क्या टाइम है, कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? तो उसको पलट देंगे 20 और कितना है 30, यानी कि 2:3। हरी यदि एक दिन में 2 काम करता है, गिरी कितना करता है? 3। टोटल मजदूरी 1000 और बटे हो जाएगा आपका टोटल कितना होगा? 5। इसका निकालना है तो हरी का निकालना है, हरी का निकालने के लिए किससे गुना करेंगे? 2 से। 5 से कटेगा 20, यानी कि 200, 2 गुने 2 कितना आएगा? 400। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हरी जो है वो हरी 30 दिन में कर सकता है और गिरी करता है इसको 20 दिन में। दोनों का एलसीएम यदि हम लोग बात करें तो दोनों का एलसीएम बात करें तो कितना हो जाएगा आपका? 60। तो हरी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 और एक दिन में 3 काम करेगा। टोटल काम कितना दिन चलेगा? 60 काम है और एक दिन में कितना हो रहा है? 5, तो कितना होगा? 12 दिन हरी भी किया और 12 दिन गिरी भी किया। किसका मजदूरी निकालना है? हरी का। तो 12 दिन वो काम किया, कितना दिन में? 30 दिन में। टोटल मजदूरी कितना है? 1000। 6 काटेगा 2 बार में, 6 काटेगा 5 बार, 5 से काटेगा 200, 2 गुने 2 कितना होगा? 400। तो 400 होगा। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 होगा। ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में तथा सी की सहायता से तीनों मिलकर 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 84 रुपया तो ए को कितनी मजदूरी मिलेगी? तो सिंपल है, बोला ये एक काम को 8 दिन में कर सकता है, एक काम को 8 दिन में कर सकता है, ए 8 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। लेकिन एक आदमी सी की सहायता से 4 दिनों में पूरा किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4। तो ए का मजदूरी निकालना, तो ए जितना काम किया होगा उतना मजदूरी लिया होगा। तो ए ने कितना दिन काम किया? लेकिन तीनों काम टोटल 4 दिन ही चला, तो ए ने भी 4 दिन किया, बी ने भी 4 दिन किया और सी ने भी कितना? 4 दिन किया। तो ए का मजदूरी जो होगा, ए की मजदूरी जो होगा वो क्या होगा? 4 दिन काम किया, कितना? 8 दिन में। टोटल मजदूरी कितना है? 84। 4 कटेगा 2 बार में, 2 कटेगा 42, यानी कि 42 रुपए मिलेगा।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका सेम क्वेश्चन है, आप बना लेंगे। नेक्स्ट, एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, वाई और जेड 15 दिनों में तथा जेड और एक्स 20 दिनों में। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए बोला एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 12, वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा आपका 15, और फिर जेड और एक्स, जेड प्लस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? हम लोग एलसीएम यदि ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा? का एलसीएम आएगा 60 आएगा, टोटल काम 60 है। तो x प्लस वाई 12 दिन में 60, एक दिन में कितना करेगा? 5। वाई प्लस जेड एक दिन में कितना करेगा? 4। और जेड प्लस एक्स एक दिन में कितना करेगा? 3। यदि हम लोग जोड़ दें कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कुछ आ रहा है, तो तीनों मिलेगा तो जोड़ देते हैं इसको हम लोग, तो 2x आएगा प्लस 2y प्लस 2z, जोड़ देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा? 5 4 9 3 12, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक दिन में कितना करेगा? 6। तो कितना दिन का समय लगेगा? इसीलिए टाइम बराबर 60 काम एक दिन में 6 हो रहा है, कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर से 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी से कितने दिन में करेगा? बोला जा रहा है कि ए और बी एक काम को 8 दिन में, ए प्लस बी बराबर 8 दिन, बी और सी 12 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी इसको 12 दिन में कर सकता है, और ए बी और सी मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के इसको 6 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा ना ए और सी मिलकर से कितने दिनों में करेगा? का एलसीएम वाले निकाल तो कितना आएगा? 24। टोटल काम कितना? 24। ए प्लस बी 8 दिन में 24 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 3। बी प्लस सी 12 दिन में 24, तो एक दिन में कितना करेगा? 2। तीनों 6 दिन में 24, तो एक दिन में कितना करेगा? 4। ये 4 काम किसका किसका है? तीनों का है, ए बी और सी का, ए बी और सी का। अब यदि हम लोग बात करें ए बी सी तीनों एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है, जिसमें बी और सी एक दिन में कितना करता है? 2। तो यदि हम लोग ये 4 में से 2 को घटा देंगे, बी और सी हटा देंगे, तो ए का कितना निकल जाएगा? 2। और ए कितना काम करता है? एक दिन में 2। ए बी सी तीनों एक दिन में 4 काम करता है, इसमें ए और बी कितना कर रहा है? 3। तो ए और बी 3, तो सी कितना कर रहा है? 1। अब देखिए टोटल 4 में से 3 हटा दो, बी का भी कितना है? 1। आपसे पूछा रहा है किसका किसका? बी और सी, ए और सी पूछा रहा है, ए और सी कितना दिन में करेगा? ए और सी दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? एक दिन में कितना कर रहा है? 3 काम। तो समय कितना लगेगा? 24/3 आने कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में करता है, एवं ए और सी उसी काम को 90 दिनों में करता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? यहाँ पे बोला जा रहा है ए प्लस बी दिया हुआ है 72 दिन में, और बी प्लस सी दिया हुआ, बी प्लस सी दिया हुआ 120, और सी प्लस ए प्लस सी बराबर दिया हुआ 90। सबका एलसीएम यदि हम लोग लेंगे तो आएगा 360। टोटल काम कितना हो गया? 360। ए और बी 72 दिन में 360, एक दिन में 5। बी प्लस सी 120 दिन में 360, एक दिन में 3। ए प्लस सी 90 दिन में 360, तो एक दिन में कितना करेगा? 4। अब यदि हम लोग यहाँ बात करें ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा?
अब हम लोग यदि यहाँ पे बात करें तो जोड़ देते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 और 5 12 यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना गया 6। हम लोग निकालना ए अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए ए अकेला तीनों एक दिन में कितना करता है 6, इसमें बी और सी कितना कर रहा है 3, तो ए बराबर कितना आएगा 6 माइनस 3 बराबर आएगा 3। यानी ए एक दिन में जब 3 काम करता है तो काम कितना है 360, इसलिए समय बराबर कितना लगेगा 360 बटे 3 बराबर कितना आएगा 120। और 120 दिन का समय लगेगा किसको ए को, कब जब वो अकेले काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यदि श्री किशन और ओम प्रकाश एक काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं, ओम प्रकाश और राम किशन उसे 15 घंटे में तथा श्री किशन और राम किशन उसे 12 घंटे में पूरा करते हैं, तो अकेला ओम प्रकाश उसे कितने घंटों में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट ए तथा बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता सी से दोगुना है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब आगे हम लोग इसका देखते हैं। ए का बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी एक साथ काम करेगा तो 12 दिन का समय लगता है। बी प्लस सी काम करेगा तो 15 दिन का समय लगता है। यदि ए की कार्य क्षमता सी से दोगुना है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए की कार्य क्षमता सी से दोगुना, इसको पहले हम लोग जोड़ देते हैं। पहले यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, बोला रहा है ए की कार्य क्षमता, बोला रहा है क्या ए की कार्य क्षमता जो है वो सी से दोगुना है। ए की कार्य क्षमता सी से दोगुना है, मतलब ए बराबर हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता सी से दोगुना है तो हम लोग ए की जगह क्या रखेंगे 2c यहाँ पे रख देंगे। 2c प्लस बी बराबर इसका एक दिन का काम 1/12 और यहाँ पे b प्लस सी बराबर 1/15। इसका निकालना है हमको, b को निकालना, c को हटा देंगे, यहाँ गुना किसे करेंगे 2 से। अब देखिए आपका 2c प्लस b बराबर 1/12, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2b और प्लस 2c बराबर 2/15। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो साइन सब चेंज होगा, ए आपका कट जाएगा, आपका ए और ए कट जाएगा। अब यहाँ से 2b बराबर माइनस 2b बराबर 1/12 माइनस 2/15। अब यहाँ सॉल्व करने के जो दिया आएगा वो आपका क्या आएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एम 4 घंटे में एन और पी एक साथ 3 घंटे में और एम तथा पी एक साथ 2 घंटे में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। एन अकेले इसे कब तक पूरा करेगा। उस क्वेश्चन को आप ऐसे एडिशन से भी आप कर सकते थे, उसको वहां पे हम ऐसे कर सकते हैं ए प्लस इंट कर देते हैं, ए प्लस बी बराबर 12, बी प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका 15। टोटल काम क्या होगा एडिशन कितना आएगा 60। तो यहाँ पे ए प्लस बी 12 दिन में 60, एक दिन में 5 और यहाँ पे हो जाएगा 15 दिन में 60 और एक दिन में कितना होगा 4। यहाँ पे लोग यदि जोड़ दें ए प्लस बी प्लस सी और फिर पास क्या आएगा बी बराबर कितना आएगा 5 और 4 9। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए सी से क्या है आपका, ए जो है वो सी से बोला जा रहा था कितना है, ए सी से दोगुना है। ए की कार्य क्षमता सी से दोगुना है, मतलब ए की कार्य क्षमता सी से दोगुना है। जितना ए कितना काम करेगा जितना सी काम कर रहा है उसका दोगुना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 2c प्लस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा बराबर कितना आएगा 9, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका b प्लस सी बराबर कितना आएगा 9। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप
तो बी और सी यहाँ भी है और बी सी का यहाँ बी और सी कितना कर रहा है यहाँ 4, बी और सी यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा, बी डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ बोला जा रहा है एम 4 घंटे में, एन और पी एक साथ 3 घंटे में और एम तथा पी एक साथ 2 घंटे में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। एन अकेले कब तक पूरा करेगा? एम के बाद बोला रहा है 4 घंटा, एन प्लस पी बराबर बोला रहा है 3 घंटा में पूरा कर सकता है और एम प्लस पी बोला जा रहा है 2 घंटे में पूरा कर सकता है। एन अकेले से कब पूरा करेगा का एलसीएम निकाले कितना आएगा? 6 आएगा, 6 नहीं आएगा 12 आएगा। 4 गुणे 3 12, 3 गुणे 4 12 और 2 गुणे 6 12। एन अकेला कब करेगा? तो एन अकेला कब करेगा तो एन का सेक्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल काम क्या है 12 और निकालना पड़ेगा एन एक दिन में कितना काम करता है। यदि हम लोग यहाँ बात करें एम और पी एक दिन में 6 काम करता है जिसमें एम कितना कर रहा है, एम और पी जिसमें एम कर रहा है 3 तो पी भी कितना करेगा 3। एन और पी एक दिन में 4 काम करता है तो एन और पी जब एक दिन में 4 काम करता है, एन और पी है तो उसमें से पी कितना कर रहा है 3 तो एन कितना करेगा 1, इसीलिए समय बराबर ही होगा, हो जाएगा 12/1 बराबर होता है 12 घंटा आएगा। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या 10 आदमी 10 स्त्रियां और 10 बच्चे किसी काम को अगर क्रमशः 10 दिनों 20 दिनों और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए 5 आदमियों 5 स्त्रियों और 5 बच्चों के साथ शुरू करने पर कितने दिन का समय लगेगा? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको हम पहले भी बता चुके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको ज्यादा लंबा बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करेंगे क्वेश्चन नीचे से बनाना शुरुआत करेंगे। निकालना कितने का है? 5 आदमी का निकालना है, 5 स्त्री का निकालना है और 5 बच्चे का निकालना है, साथ मिल करके तो प्लस दीजिए। क्वेश्चन के ऊपर में जाइए, कितना क्वेश्चन है 10 आदमी कितना दिन में 10 दिन में, 10 स्त्रियां कितना दिन में 20 दिन में, 10 गुने 20 और फिर बोला ना कितने 10 बच्चे कितने दिन में 3 दिन में, 10 गुने 10। अब इसको सॉल्व कर दिए आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे करो 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बताएं 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। जैसे निकालना हम लोग को 6 आदमी और 5 औरतें मिल करके प्लस देंगे। क्वेश्चन के ऊपर में जाइए 3 आदमी कितने दिन में 12 दिन में और 5 औरतें कितने दिन में 12 दिन में, ये भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट बोला है यदि 16 भेड़ें या 12 घोड़े एक मैदान का घास 20 दिनों में खा सकते हैं तब 5 भेड़ तथा 4 घोड़े उसे कितने दिनों में खा सकते हैं? ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 12 व्यक्ति, यदि 12 व्यक्ति और 16 लड़के किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लगाते हैं तथा 13 व्यक्ति और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 व्यक्ति और 10 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, वहां पे इंडिविजुअल था, यहाँ पे क्या है कि साथ में मिला हुआ है। से बोला जाए कि 12 व्यक्ति में 12 पुरुष प्लस 16 लड़के इसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है। यानी एक सब मिल करके एक काम को कितना दिन में करता है? 5 दिन में। तो आदमी गुने समय बराबर क्या हो गया काम। उसी काम को बोला रहा है क्या 13 पुरुष और 24 लड़के
कितना दिन में कर रहा है, तो ये दिया हुआ आपका 13 × 4 दिन में कर रहा है। अब यहां से हम लोग को इफिशियंसी निकाल लेना पड़ेगा, किसका किसका, पुरुष और लड़के का। कटेगा क्या नहीं, देखिए 12 × 5 60 P प्लस 80 B बराबर 13 × 4 52 P प्लस 24 × 4 96 B। अब एक साथ इधर लाइए, इसको इधर लाइए, 60 में से 52 ये कितना बचा, 8 P बराबर 96 बस गया 17 B। कट जाएगा, एक बार में कटेगा, दो बार, P बटे B बराबर आ गया 2/1। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पुरुष एक दिन में यदि 2 काम करता है तो लड़का दिन में कितना करेगा, 1। हम लोग टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम देखिए यहाँ से निकालेंगे, 12 पुरुष एक दिन में पुरुष कितना करता है, 2 प्लस 16 लड़के, एक लड़का एक दिन में कितना करता है, 1। एक टोटल काम निकल गया। और इस काम को किसने करेगा, कितना लड़का, 7 व्यक्ति और 10 लड़के, 7 पुरुष एक दिन में 2 काम, 10 लड़का एक दिन में 1 काम। लेकिन 24 और 16 कितना गया, 40। और ये हो जाएगा आपका 14 और 10 कितना हो जाएगा आपका 24। कुछ कैलकुलेशन में गलती की है क्या, नहीं, 12 × 2 24, 16 × 1 16, 24 16 40 कट जाएगा, तो जाएगा 4 से कटेगा 10 बार में, और कटेगा 3 बार में, 3 बार में 8, 4 से 8 से काट दीजिए, 5 बटे कितना आएगा 25/3 है। देख लेते हैं कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ किए तो 12 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 5 दिन, ठीक है, 13 व्यक्ति और 24 लड़के 4 दिन में, ठीक है। 5 × 12 60 और 16 × 5 80, 13 × 4 52, 24 96, 60 में से 52 गया 8, 16 2 1 P बटे B 2/1, ठीक है। टोटल काम निकालने के लिए 12 × 2 24, 16 × 1 16, अच्छा गुणे 5, एक 5 आपका टूट गया था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 × 5 200 और बटे यहाँ से हो जाएगा आपका 14 24, आप काट दिया 8 दिया 24 25 25/3, ऑप्शन नंबर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 5 व्यक्ति और 8 लड़के, 7 क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे इसको। ये भी आपका 7 क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। यहां भी बोला ना, यदि 5 पुरुष 3 लड़के 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते हैं तथा 3 पुरुष और 2 लड़के 2 दिन में 7 एकड़ फसल काटते हैं, तो कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता करें कि वे 6 दिन में 45 एकड़ फसल काट सकते हैं। बोला है कि यदि 5 पुरुष 3 लड़के 4 दिन में, सेम क्वेश्चन आपका है, 5 पुरुष 3 लड़के 4 दिन में 23 एकड़, आपको फॉर्मूला बताएगा M1 D1 H1 बटे W1, 23 एकड़ फसल काटते हैं, और 3 पुरुष 2 लड़के 2 दिन में 7 एकड़ फसल काटते हैं। अब यहां से हम लोग सॉल्व करके यहां से भी एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे, इसका P और B अन्य पुरुष और लड़के का। तो यदि हम लोग काटे तो 1 बार में कटेगा आपका, 2 बार में, और कटेगा क्या नहीं, 7 × 14 14 × 5 70, P प्लस 14 दिया 42 B बराबर 23 दिया 69 P आएगा, और प्लस 23 × 2 46 P आएगा। इधर हम लोग बात करें तो P आएगा, और बराबर कितना आएगा 4 B आएगा। अब यहां से P बटे B बराबर आएगा 4/1। इस तरह से हम लोग टोटल काम निकालेंगे। तो बोला जा रहा है यहाँ P यहाँ रखते हैं, अब बोला जा रहा है 5 पुरुष P के जगह कितना रखेंगे 4 प्लस
वो 2 नहीं 4 है, 4 बटे हो जाएगा 23 बराबर, इसको मिटा देते हैं ना, बराबर निकालना कितने का है, निकालना हम लोग को कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता करें, 7 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में 4, कितने लड़के x लड़के एक दिन में कितना 1, ताकि कितना दिन में 6 दिन में कितना एकड़ 45 एकड़। अब आप काट देंगे, x जो निकलेगा वो आंसर। 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति इस कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं? ये भी आपका आसान क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 31, पी एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए, पी एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू मिलकर एक साथ एक दिन में 8 घंटे काम करें तो वे दोनों कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? ये भी आपका सर क्वेश्चन बोलेगा, पी एक कार्य को 8 घंटे में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिन में, पी एक दिन में 8 घंटा तो 12 दिन लगता है। क्यू को एक दिन में कितना घंटा करता है? 10 घंटा, तो कितना दिन लगता है? 8 दिन लगता है। अब यहाँ से 8 से 8 एक कट जाएगा, तो हम लोग काटेंगे 2 से 6 बार में कटेगा, 5 बार में। पी बटे क्यू बराबर आ गया 5 बटे 6। यानी पी यदि एक दिन में 5 काम करता है तो क्यू एक दिन में कितना करता है? 6 काम करता है। अब बोला जा रहा है कि यदि पी और क्यू मिलकर एक साथ काम करे, एक साथ काम करे एक दिन में कितना करे? 8 घंटा, तो कितना दिनों में पूरा होगा? तो आपके पास काम कितना आएगा? काम ये हो जाएगा, तो काम यहाँ पे यदि हो जाएगा तो काम कितना? पी देके एक दिन में कितना करता है? 5, कितना घंटा करता है? 8 और कितना 12। ये टोटल काम हुआ। इसी काम को कौन कौन करेगा? पी और क्यू। तो पी और क्यू एक दिन में कितना करता है? 11 कितना घंटा करेगा? 8 घंटा। 8 से 8 कट जाएगा और 12 5 60, 60 बटे कितना आएगा? 11, 11 5 55, यानी 5 पूर्णांक 5 बटे 11। ऑप्शन नंबर आएगा डी। नेक्स्ट, ये आपका आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट, ये भी आपका सेम है। चलिए 34 में बोला है ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे? क्योंकि यहाँ पे बोला है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में, और बोला है बी उसी काम को, बोला है कि बी उसी काम को 12 दिन में, 12 नहीं 15 है, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे पहले बात करें कि एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 60, यानी टोटल काम कितना है? 60। ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3, बी 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, और सी 12 दिन में 60 तो एक दिन में कितना करेगा? यहाँ पे काम करने का तरीका जो है वो क्या है? बोला है ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी काम करे, एकांतर करे। बोला जा रहा है काम करने का जो तरीका इसका है वो ए रेगुलर है, लेकिन ए का सहायता एक दिन कौन करेगा? बी करेगा, और दूसरा दिन कौन करेगा? सी। फिर यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी, और फिर क्या होगा? ए प्लस सी, ये सिलसिला जारी रहेगा। हम देख रहे हैं कि राउंड जो हम लोग का एक राउंड चल रहा है, काम का रिपीटेशन कितने दिन में होगा? एक और एक 2 दिन में। तो ये 2 दिन में, प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हो रहा है? यहाँ ए और बी जोड़िए 4, और फिर यहाँ कितना काम होगा? 7। ए और सी 4 और 5 कितना? 1, 3 और 5 कितना? 8। अरे हर 2 दिन में हम लोग कर सकते हैं कितना काम हो रहा है? 8 7 15। ये 15 काम हर 2 दिन का है।
समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 काम कितने दिन का है, 2 दिन का, यानी कि एक राउंड में कितना दिन है, 2 दिन। तो 15 गुने 4 कितना हो गया, 60। 15 गुने 4 राउंड ही चलेगा। एक राउंड कितने दिन का है, 2 दिन का। कितना दिन लगेगा, 8 दिन। काम कितना हो गया आपका, 60, खत्म हो गया। तो आंसर कितना है इसका, 8 दिन। नेक्स्ट, एक्स, वाई और जेड एक कार्यक्रम से 30, 45 और 90 दिन में कर सकता है यदि वाई तथा जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए बोला रहा एक्स, वाई, जेड। एक्स का बात करें, एक्स बोला रहा 30, वाई बोला रहा 45 और जेड बोला जा रहा 90। एलसीएम बात करें हम लोग, एलसीएम आएगा 90। तो x 30 दिन में 90, एक दिन में 3, y 45 दिन में 90, एक दिन में 2, z 90 दिन में 90, एक दिन में 1। काम बोला जा रहा है क्या, काम बोला यदि y तथा z मिलकर के हर दूसरे दिन x का सहायता करेगा, हर दूसरे दिन सहायता करेगा। मतलब एक दिन पहला x करेगा, दूसरा दिन कौन करेगा, x प्लस y प्लस z। फिर इसी तरह से आगे x प्लस y प्लस z। फिर यहाँ भी काम कितने दिन में रिपीट हो रहा है, 2 दिन में, यानी कि 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है। तो हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में x अकेला किया 3 और दूसरे दिन में 3 किया, 5 और 1 6, और ये हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9। तो समय निकालने के लिए 9 का टेबल पढ़िए। 9 गुने 10 कितना आ जाएगा आपका, 90। और ये 10 राउंड चला रही है। एक राउंड कितना दिन का है, 1 और 1 2, इसमें कितना दिन लगेगा, 20 दिन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 का बात करें तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन वैकल्पिक रूप से काम करते हैं तो और काम ए शुरू करता है तो काम कितने दिनों में होगा। आप खुद कर लेंगे, आप ए का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2 व्यक्ति कुलदीप और अग्रकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है तो कटाई कब खत्म होगी। यहाँ भी आपका सेम क्वेश्चन, टाइम जो निकलेगा, कितना घंटा निकलेगा, जितना आपका टाइम निकलेगा उसको क्या करेंगे, 9 बजे शुरुआत किया था, 9 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मान लीजिए 3 घंटा निकला, 9 में कितना होगा, 3.5 घंटा निकला, 2 3 12 12.5। तो आपका क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ये भी आपका है, अल्टरनेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी काम में लग जाते हैं। 6 आदमी और काम में लग जाते हैं तो शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो ये बोला जा रहा है 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। यहाँ पे आपका आदमी जो है 12 और दिन कितना लग जाता है, 12 आदमी जो काम को करने में 9 दिन लेता है। तो यदि हम लोग इसको गुना करेंगे, 12 गुना 9 कितना हो गया, 108। ये हम लोग कह सकते हैं कि टोटल काम कितना है, 108 है। ये टोटल 108 काम हो गया। बोला जा रहा है कि 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लगे। तो 6 दिन तक काम करने के बाद तो आदमी 12 था, 12 आदमी पहले 6 दिन काम किया, 6 आदमी और आ गया, तो आदमी की संख्या कितना हो गया, 18। अब 18 आदमी जो है हो गया, तो 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और आ गया, लग गया था। शेष काम पूरा करना कितने दिन लगता। अब 18 आदमी आ गया, 18 आदमी कितना दिन करेगा, x दिन। तो ये 12 आदमी का 6 दिन का काम प्लस 18 आदमी का x दिन का काम, दोनों काम मिलाएंगे कितना है, पूरा काम कितना है, 108। अभी 12 गुणे 6 कितना है, 72। तो काट देते हैं इसको। अच्छा, 18x बराबर 72, इधर बचेगा आपका कितना बचेगा, 36। अब हो गया x बराबर कितने का, 2 दिन और लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन तक काम करने के बाद 12 आदमी और काम में लग जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे।
41 बोला एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बोला ना एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक जो है अनुभव से 6 दिन कम लेता। अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। तो अनुभव से 6 दिन कम लेता है, अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। निकालना हम लोग किसका है, अनुभव का निकालना। यदि ये x तो ये कितना होगा, x माइनस क्या होगा 6। अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोनों कितना दिन में, 4 दिन में। तो दोनों मिलकर जब करेगा अभिषेक प्लस अनुभव तो क्या होगा, फॉर्मूला आपको बताया था x गुने y और बटे x प्लस y, x माइनस 6 प्लस x बराबर 4 दिया हुआ है। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से यदि आपको क्या करना है, ये आपका x माइनस आएगा 6 आएगा गुने कितना होगा x और बटे हो जाएगा 2x माइनस कितना होगा 6 बराबर 4। आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, आप तो ऑप्शन से आप बना सकते हैं जिसमें LHS बराबर क्या आएगा RHS, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। जैसे हम लोग यहाँ 10 पहला ऑप्शन रखते हैं 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 बचेगा, 4 गुने 10 कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 में से 6 दिया 14, 4 नहीं आएगा नहीं हो गया। 12 में से 6 दिया 12 6 गुने 12 कितना आ जाएगा 72 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 में 6 गया 18 72। ऑप्शन नंबर आएगा कौन, बी। नेक्स्ट ए आपका सेम क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ए बोला गया ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है तो बी उस कार्य को कर सकता है कितने दिन में, वो निकालना। ए बी से, यहाँ पे देखिए आपका कैपेसिटी है, ए बी से 3 गुना कारीगर है, 1 3 टाइम निकालेंगे एक और क्या करती है, आपको बताया गया समय और काम का क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। x यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, कितना कम ले रहा है, b से 10 दिन कम ले रहा है। ये देखिए x है और ये 3x, कितना हुआ कम 2x। बताइए 2x बराबर कितना गया 10, x बराबर कितना आएगा 5। किसका निकालना है, b का, इसीलिए 3x बराबर कितना आएगा। नेक्स्ट ये आपका सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसको। राजू ने एक काम का 3/4 भाग 18 दिन में करने पर पाया कि यदि वह सिकंदर को भी शेष काम हेतु शामिल कर ले तो शेष काम 4 दिनों में समाप्त किया जा सकता है। बताइए कि सिकंदर पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बोला जा रहा है क्या कि राजू ने एक काम का 3/4 भाग 18 दिन में पूरा करता है। देखिए राजू का बात करें तो बोला जा रहा है 3/4 भाग बराबर कितना गया 18 दिन। करने पर वह पाया कि यदि वह सिकंदर को भी शेष काम हेतु शामिल कर ले तो शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। तो ये एक काम का हम लोग बात करें, एक भाग जो है एक काम कितना दिन में करेगा, 3 6 18 24 दिन लगेगा। अब जो है किसको शामिल कर दिया, सिकंदर का मतलब राजू प्लस सिकंदर जो है शेष काम कितना बचेगा 1/4। तो बोला कितना दिन में करेगा 4 दिन में करेगा। तो यहां से यदि हम लोग बात करें तो एक भाग कितना दिन में होगा 16 दिन में। अब किसका निकालना, सिकंदर का निकालना। तो देखिए आपका यहाँ पे किसका है, राजू का है और ये राजू और सिकंदर का, इसलिए सिकंदर का हम लोग समय निकालेंगे। तो क्या होगा, फॉर्मूला आपको बताया गया 24 गुने 16 बटे क्या होगा 24 माइनस 16 कितना आएगा 8 से कटेगा 2 बार 48। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका सेम आप कर लेंगे।
नेक्स्ट बोला ए और बी एक साथ 36 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 10 दिनों के लिए काम करता है तो यह 40 दिनों में पूरा होता है। अकेले बी कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? बोला ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे बोला ए अकेले 10 दिनों के लिए काम करता है तो यह 40 दिन में पूरा होता है, तो बी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? काम का शुरुआत दोनों किया, लेकिन किसी कारण बस एक को अकेला कितना दिन काम करना पड़ रहा है? 10 दिन। वजह ये होता है कि काम तो चल रहा था 36 दिनों, कितना दिनों के 40 दिन। तो हम लोग कह सकते हैं कि 40 दिन में ए अकेला 10 दिन काम किया, ए प्लस बी ने कितना दिन काम किया? 30 दिन। हम लोग ने निकालना बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ए का समय निकालना पड़ेगा। ए और बी मालूम है, बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए और बी में किसको हटाना पड़ेगा? ए को। तो ए निकालना पड़ेगा, तो मान लेते हैं ए इस काम को कितना दिन में कर सकता हूँ? इस स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और बी 30 दिन काम किया। ए और बी का एक दिन का काम 1/36, तो 3 दिन का काम 30/36 प्लस बी का ए का एक दिन का काम 1/x, तो 10 दिन का काम 10/x बराबर कितना काम होगा? एक काम। यानी दोनों का काम बराबर पूरा काम बराबर एक काम। 6 काटिए 5 बार में, 6 बार में 10/x बराबर कितना आएगा? 1/6, तो x बराबर 60। तो x बराबर 60 आया, किसका आया? ए का है, लेकिन आपको क्या निकालना? बी का। तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला x गुना y/x माइनस y, यानी कि 60 गुने क्या होगा? 36 बटेगा आपका 60 माइनस क्या होगा? 36, ये बटेगा आपका 24, 12 तो ये 36, 12 गुने 2 24, 2 से कटेगा 30 बार में कितना आएगा? 90। तो आंसर होगा आपका 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेम क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन है, एक हम और करते हैं, उसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन इसका होमवर्क कर देते हैं। बोला ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा होने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ये छुट्टी पर चला गया? देखिए, पहले सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि a प्लस बी बराबर दिया हुआ 12, a प्लस बी बराबर दिया हुआ 12, और यहाँ पे नीचे आपका दिया हुआ है कि a इस काम को कर सकता है कितना? a इस काम को कर सकता है 21 दिन में, 21 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला रहा है? क्वेश्चन में बोला रहा है क्या कि a को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। यानी जब कुछ दिन पहले शुरुआत किया a प्लस बी ने और कुछ दिन पहले a छोड़ा, तो a कुछ दिन पहले छोड़ा और कुछ दिन को हम लोग मान लेते हैं कितना? x दिन। तो ये कुछ दिन पहले जब a छोड़ा तो इस काम को कौन किया होगा? b किया होगा। अब तो वजह क्या होता है कि टोटल काम जो समाप्त होना था 12 दिन में, वो यहां से यहां तक कितना लग गया? 16 दिन। अब इस 16 दिन में यहाँ x दिन है, तो a और b ने कितना दिन किया? 16 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए आपके पास a प्लस बी 12 है, a कितना है? 21, तो क्या b आप नहीं निकाल सकते हैं? 21 गुने 12, 21 में 12 गया 9, 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, कितना आएगा? 28। अब हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी का एक दिन का काम 1/12, तो 16 माइनस एक दिन का काम 16 माइनस x बटे 12, और b का एक दिन का काम 1/28, तो एक दिन का काम x बटे कितना? 28। इसका काम प्लस इसका काम बराबर क्या होगा? कुल काम क्या है? 1। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, x लगाओ क्या होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेम क्वेश्चन है, अब इसको बना लेंगे। फिर नेक्स्ट ये भी आपका सेम है, इसको भी कर लेंगे आप।
ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बोला जा रहा है ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे करने में स्वयं 12 दिन लेता है, लगाता है। सी के साथ मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए 8 दिन। और बी बोला जा रहा है कि स्वयं इसे 12 दिन में, बी 12 दिन का समय लेता है। सी के साथ में 4 दिन में पूरा करता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 आएगा। सबका एलसीएम यदि लेंगे तो आएगा आपका 24। टोटल काम कितना हो गया? 24। ए 8 दिन में 24 काम करता है, तो 1 दिन में 3। बी 12 दिन में 24, 1 दिन में 2, और तीनों 4 दिन में 24, तो 1 दिन में 6। ये 6 किसका किसका है? ए, बी और सी का। इसमें ए का कितना बता रहा है? 3, बी का कितना बता रहा है? 2, तो 3 2 5, सी के लिए कितना होगा? 1। अब आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है कि सी, यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो डी अकेला से कितना दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि सी का समय कितना होगा? सी का समय जो होगा वो क्या होगा? 24, और सी 1 दिन में एक काम करता है, बराबर 24 दिन आएगा। और सी प्लस डी बराबर बता रहा है कितना? 15। तो सी प्लस डी 15, और सी कितना? 24। तो डी ने मिलेगा 24 गुने 15 बटे 24 माइनस 15। 24 में 15 गया 9, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से घटेगा 8 बार, 8 बचे 40। ऑप्शन नंबर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये सेम क्वेश्चन आप बना लेंगे। ए भी आपका सेम है, इसको भी आप कर लेंगे। देखिए इसमें बोला है ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर 12 दिन में, ए प्लस बी साथ मिलकर 12 दिन पूरा कर सकते। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है, और इसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम पूरा करता है, इस काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो, तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लगते हैं? देखिए क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि ए शुरुआत करता है और आधा काम करता है, और उसके बाद छोड़ देता है, बी आधा काम करता है, तो काम समाप्त होने में कितना दिन लग जाता है? 25 दिन लग जाता है। तो यदि बी काम इसको करता है, बी जो है वो ए से ज्यादा कार्यकुशल है, यानी ए से ज्यादा कैपेसिटी वाला है, तो उस पूरे काम को अकेला करेगा, कितना दिन का समय लेगा वो निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से बना लेंगे। बी का समय निकालना, ठीक है? तो ऑप्शन में दिया हुआ बी का आपका जो है वो समय दिया हुआ, तो देखिएगा ये आपका दिया हुआ आधा, इसे 1 बटे 2, डिनोमिनेटर में क्या है? 2। 2 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 2 से सारा कट रहा है, सिर्फ डी छोड़ कर, डी तो होगा नहीं। तुम लोग को चेक करना पड़ेगा, हमको सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे, जिससे सेटिस्फाई होगा वही पर क्या होगा आंसर। यदि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता है, यदि 18 चेक करते हैं, तो बी का समय दिया हुआ है, तो बी जो है वो आधा काम जो 18 दिन में करता है, एक काम 18 दिन में करता है, तो आधा काम कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। तो जब आधा काम ये 9 दिन में करेगा, तो बी का जो समय हम लोग यदि यहाँ पे बात करते हैं, बी छोड़िए, आधा छोड़ दीजिए, बी जो आपका क्या है? 18, बी 18 दिन का समय लेता है, और ए प्लस बी बराबर कितना है? ए प्लस बी बराबर आपका दिया हुआ 12, तो हम लोग क्या ए निकाल सकते हैं? 12 गुणे 18 बटे 12 में से 18 गया, कितना हो जाएगा आपका? 6 कटेगा आपका 3 बार में, कितना है? 36। अब बोला जा रहा है कि यदि ए आधा काम करता है और बी आधा काम करता है, तो 25 दिन लगना चाहिए। तो
यहाँ पे हम लोग बात करें ए का कितना निकला 36, तो 36 दिन लगता है एक काम करने के लिए, तो आधा काम करना है 36/2 प्लस यहाँ पे आपका जो है वो बी का कितना है, बी का कितना 18 एक काम करेगा, आधा काम करने के लिए 2 से कटेगा 9 बार में, एक कटेगा 18 बार में, 18 9 कितना हो गया आपका 27 आ गया। लेकिन ये 27 ही नहीं, वहां पे बोला जा रहा है क्या, यदि वो आधा काम करता है ए और बी आधा काम करता है तो 25 दिन का समय लगता है, ए ऑप्शन आपका क्या हो गया कट जाएगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे बी का बात करें, बी का बात करते हैं कितना 22, तो बी का यदि हम लोग 22 बात करते हैं, बी ऑप्शन का 22, तो यहाँ पे बी यदि आपका 22 है तो बी 22 और ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ए निकाल लेंगे तो फिर कितना 22 गुणे 12 और ये 22 में 12 गया, कितना बच जाएगा आपका 22 में 12 जाएगा तो 10 बचेगा, एक कंप्लीट कटेगा नहीं, इससे भी इसको आप छोड़ दीजिए। सी का बात करते हैं, सी में यदि हम लोग बात करते हैं तो कितना आ गया आपका 20, बी बराबर आपका आ गया 20 और ए प्लस बी बराबर कितना 12, तो ए निकालेंगे कितना आ जाएगा 20 गुणे 12 और 12 में से 20 गया यानी कितना बचेगा 8, 4 से 2 बार में कटेगा, 3 बार में 2 से कटेगा 10 यानी कितना आएगा 30, ए का 30 आया। अब यहाँ ए आधा काम करता है तो ए काम 30 दिन में, तो आधा काम 30 बटे कितना होगा 2, और बी एक काम करने में 20 तो आधा काम करने में कितना 10, ए होगा आपका 15 और 10 कितना आ गया 25। तो सारा कंडीशन फुलफिल किया, इसलिए आंसर क्या होगा इसका सी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों देखते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपका क्या बना लेंगे, सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका 45, फिर सेकंड 24, तीसरा 30, चौथा 72। नेक्स्ट ये भी आपका सेम है, बना लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप बनाइए सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64। तो ये आपका टाइम एंड वर्क का वीडियो था, कर दिया बोलने नहीं दिया कुछ। तो ये आपका टाइम एंड वर्क का जो वीडियो था, अब आज इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और जो नए लोग हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल का बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब टेस्ट जो हम लोग का छोटा वाला टेस्ट का सीरीज वो भी अब डाला जाएगा, उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।